सर ये मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई है कि इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद पैसे इकट्ठे नहीं करने और बाहर से जाके कर्ज लेना है, और अब जो कर्ज देने वाले हैं उन्होंने भी कह दिया जी कि बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अब तो कमाल ही कर दिया है। चलें, कम से कम उन्होंने कुछ सच तो बोला। वो ये कहते हैं कि अब हमारे दोस्त ममालिक भी हमें कर्ज नहीं दे रहे, और जिससे कर्ज मांगो वो कहीं आगे भेज देता है कि जनाब उससे जाकर मांगो। अब हमें कर्ज हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को आसान जबान में समझ में आ जाएगी जी कि एक ऐसा टैंकर है जिसके अंदर सुराख है, वहां से लीक्स हो रहे हैं, लेकिन हम उसको ऊपर से कर्जों से भरते जा रहे हैं, यानी जो उसमें जो लिक्विड है वो नीचे से लीक होता रहेगा और हम उसमें और आगे डालते जाएंगे बैरूनी कर्जे ले लेके। इसके लिए जो एक बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो लोगों से कुर्बानी तो मांगती है, लेकिन खुद जो है वो एक थैली की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हालत होती चली जा रही है कि बाजवा को भी इधर उधर फ़ोन घुमाने पड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बाजवा ने बिल गेट्स को भी फ़ोन घुमा दिया, और कोई वजह नहीं। बताते हैं, पाकिस्तान का मीडिया से रिपोर्ट कर रहा है कि पोलियो के ऊपर चर्चा करने के लिए जो है वो बाजवा साहब ने हमारे बिल गेट्स को फ़ोन किया। ऐसा पाकिस्तान का मीडिया वो टाइम था जब पोलियो पीक पे था, तब नहीं हमने कभी सुना होगा किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उस समय जो भी रहा हो उसने फ़ोन किया हो बिल गेट्स को। अब जाके फ़ोन कर रहे। खैर, भीख मांगने की कोशिश थी, भीख मिली नहीं, वहाँ से साफ मना हो गई, इसलिए ये सब कवर करने के तरीके हैं। और जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ताह इस्माइल, उसने भी पूरी तरीके से हिम्मत हार दी है कि मैं तो इतना कोशिश करता हूँ, मैं तो यहाँ जाता हूँ, मैं तो वहाँ जाता हूँ, मैं तो इसको कोशिश करता हूँ। सब जो है दूर से ही हाय भैया हाथ जोड़ के ही दूर से इनको चलता कर देते हैं, और कोई मतलब सुनना भी नहीं चाहता। सबको पता है कि ये मुंह खोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ भीख ही मांगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और वो ममालिक जो हमेशा हमें मदद दे देते थे, आज वो मदद फराहम नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं जी हमें शर्म भी आती है, कर्ज मांगना भी मुश्किल हो गया, फिर कर्ज मांगते हुए शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आ रही है, अगर आपको शर्म आ रही है तो फिर आप मांगते फिर भी रहे हैं, और फिर आप खुद कह रहे हैं कि अब वो कर्ज ही नहीं दे रहे। किसी से कर्ज मांगो, वो कहता है जी उससे मांगो, उधर जाओ। सऊदी अरब से कर्ज मांगा तो उन्होंने कहा पहले IMF के पास जाओ, उसकी शराइत पूरी करो, हमारे लिए और मसला हो गया। अब ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं को ये बेच रहे हैं। PSO से लेके OGDCL, तमाम जो स्टेट एंटरप्राइज ऐसी जो कहीं मुनाफा कमाती हैं, बाकी तो ज़ाहिर आपको पता है सब खसारे में हैं। स्टील मिल से लेके बापडा आप देख लें, रेलवे देख लें, इनके कौन खरीदेगा शेयर। जो प्रॉफिट में है, जो इस मुल्क में अब कमाऊ पूत बच गए हैं, उनको बेचा जा रहा है, और इन्हीं ममालिक को बेचा जा रहा है, क्योंकि वो कर्ज तो दे नहीं रहे। वो कहते हैं बेचना है तो बेचो, कर्ज अब नहीं मिलेगा, और उसी पर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो नहीं लिए, लेकिन बता दिया कि वो दोस्त ममालिक जो हमेशा से हमें कर्ज देने को तैयार होते थे, हमेशा हमारी मदद को आते थे, अब वो हमारी मदद नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे। ये दो डिप्लोमेट्स ने बात बताई, और बकौल उनके कि जी इस हुकूमत का तो पता ही कुछ नहीं है, कब है, कब तक है, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। उसकी चंद मिसालें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा जी दुकानों पर हम टैक्स लगा रहे हैं। जी वो हर दुकान लाख रुपए तो कमा ही लेती है ना, 3000 रुपये छोटी से छोटी दुकान पर लगा दिया जी टैक्स। अब कह रहे हैं वो जी गलती हो गई। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है, जो मुआशी मसाइल इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, मुल्क को दरपेश है, उसमें आपके पास इस तरह की गलती की गुंजाइश है? तो लोग भी कहते हैं किसानों की। बात यह है कि जब आपका मैंने एनालाइज किया था, जो डॉन में पब्लिश भी हुआ था, कि देखिए आपके जो MNAs जो हैं, जो एवरेज टैक्स रेट है वो मुश्किल 4 या 5% है। मतलब वो अपनी आमदनी का 4 या 5% जो है सिर्फ टैक्स देते हैं। वो जो टैक्स लगा है ना, वो मैंने बात भी की एक्चुअली, जिन पे सुपर टैक्स लगा है, तो मैंने कहा कि क्या ये अवाम की जेबों से आप बाद में वसूल करेंगे? आपको पता है क्या जवाब आया? उन्होंने कहा 100%। क्यों नहीं करेंगे हम? तो अगले उसमें वो हमारी जेबों से ही निकलेगा। जब आपका सारा निजाम इतना डिस्टॉर्टेड है, जो बुनियादी असूल है टैक्सेस का, जो मैं आपको बल्कि शादी जमाने बताऊं, टैक्स रेट जो हैं वो लो होने चाहिए, ठीक है, और इसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स मशीनरी है वो लोगों को हरास न कर सके। बिल्कुल। मसला ये है कि हमें ये जो पूरा नैरेटिव है वो ये है कि IMF से किस्त मिल जाएगी, हमारे मामला सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही ना जैसे आप कैंसर का इलाज पैनाडोल की गोली से करने जा रहे हैं ना, IMF से किस्त मिल जाएगी, वो फिर भी कर्ज है, और उसके लिए आपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं वो नाक रगड़ा रगड़ा के आपको जो देंगे उसके बाद भी, तो ये तो एक छोटे से कुशन थोड़ा सा ही मिलेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आगे की तरफ ये इकोनॉमी जो है उसमें कोई करिश्माती तिलिस्माती तब्दीलियां आ जाएंगी।
बिल्कुल। सबसे जो अहम बात यह है कि हम, अगर आप पिछले साल के आप देखें, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 31 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन इंपोर्ट्स जो थी वो 80 बिलियन से ज़्यादा। तो हमारा जो मजमूरी खसारा था वो 50 बिलियन डॉलर्स। आप पैदावार आपकी कम है, आप बेतहाशा स्पेंड करते हैं, और कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमें कुछ डिफरेंट करना है। ये सख्त फैसले तो करने हैं ना अपने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो जब ये हालत हो और जो 80% अमाम है वो सेल्स टैक्स भी दे, बिजली के जो बिल है उसमें भी टैक्स होता है, हर चीज पे टैक्स होता है, वो देते रहें। लेकिन जो ताकतवर तबके हैं वो अपनी जो बड़े बड़े प्लॉट बेचे उस पर टैक्स नहीं देते। जहां तक ताल्लुक है टैक्स का, तो देखिए पाकिस्तान में आज भी, कल भी और उससे पहले भी बरसों से अशराफिया की हुकूमत रही है। वही कंट्रोल करते हैं जिनको मैं एलीट्स कहता हूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि ताजिर हों या बड़े जमींदार हों या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े जो लैंड माफिया है, ये सब लोग, चाहे वो डीएचए वाले हों, चाहे प्लॉट वाले हों, ये सब जो हैं नहीं चाहते कि ये टैक्स दें, चाहे मुल्क बैंक करप्ट हो जाए, जो हमने देख लिया। उसकी जो रेंटल इनकम आवाज़, जो कॉस्मेटिक चेंज आया है इस बजट में, वो भी कॉस्मेटिक था इसलिए कि मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा। उसके लिए फिर जो है वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, अभी भी हमने जो सुपर टैक्स लगाया था वो भी आईएमएफ ने जब इंसिस्ट किया कि नहीं, आपका जो खसारा बहुत ज्यादा है आप करें, तो हम एंटिसिपेट ही करते। और वो इसी तरह जो हमारी गलत पॉलिसियां हैं उसकी वजह से जो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो फिर निकल जाएगा। बात यह है कि इस वक्त हमारी कोई भी पॉलिसी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुनियादी असूल है उसके मुताबिक नहीं चल रही। अभी आप इन्फ्लेशन को देख लें। सबसे पहले इन्फ्लेशन, अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं इस वक्त बिल्कुल बेलगाम है, कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर चीजें हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका काम है कि ये लोग प्राइसेस को कंट्रोल करें। वहां पर मुकम्मल सबसे इन्होंने ये 3-4 सालों से रजा बाके रहे थे, ये गलत पॉलिसी पर चले हुए, ये इंटरेस्ट रेट से उसको रोकने की कोशिश करें। पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 9% है। श्रीलंका ने टैक्सेस कम किए थे 2019 में, उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था 8% था। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। श्रीलंका से कुछ ही बेहतर है, वो यूरोप को भेज देते हैं। तो इस सूरत हाल में जितनी संगीनी है उसमें हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि हमें तसल्लियां दे कि भाई 1 बिलियन वहां से आ जाएगा, 2 बिलियन यहाँ से आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह हमने इंपोर्ट को कम कर दिया और सब ठीक हो जाएगा, ये इतनी बात आसान नहीं है। खबरें चल रही हैं कि 2 बिलियन के लालच में बाजवा ने अल जवाहिरी का ठिकाना बताया अमेरिका को। ये संभव है और संभव भी बिल्कुल ऐसा लग भी रहा है। ये जो है 2 बिलियन का, इनको तो 2 मिलियन भी अगर मिलते तब भी ये पीछे ना हटते और पट 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 करके सब बोल देते। हालांकि ज़्यादा ही कीमत देने का वादा कर दिया, लेकिन मज़े की बात यह है क्या कीमत मिल गई? अभी तक तो नहीं मिली। कम से कम 17 अगस्त को 3 महीने हो जाएंगे। यानी कि अगर हम आपसे 3 महीने पीछे देखें, 17 मई को वादा था आईएमएफ का उस टाइम पर कि हाँ ठीक है 15 मई को हमारी मीटिंग होगी, हमारा डेलीगेशन आएगा, उसके बाद पाकिस्तान डेलीगेशन आएगा, मीटिंग होगी और 17 तारीख को जो है 17 मई को आपको हाथ में पैसे पकड़ा दिए जाएंगे। अब 3 महीने होने जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं अभी तक भी। अब तो कोई फिक्स डेट भी नहीं देता आईएमएफ इनको, बस इतना कहते हैं कि डू मोर, अच्छा चलो ये कर दिया, अब हमारे लिए ये करो, अच्छा ये अब इतने में हमको मज़ा नहीं आ रहा, अब ये और करो। तो यही चीज़ जो है आईएमएफ इनको एकदम रगड़ता चला जा रहा है। इतना किसी ने इनको नहीं तड़पाया होगा जितना अभी ये तड़प रहे हैं। मज़े की बात ये 2 बिलियन में कर क्या लेंगे? चाइना से 2 बिलियन आया, ये बात सच है। मात्र 4 हफ्तों में उड़ गया वो, मात्र 4 हफ्तों में वो ख़त्म हो गया। अब उसको खा गए ये लोग, उसको क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया वो अलग विषय है, लेकिन मात्र 4 हफ्ते में खा गए। अब 3 महीने से ये जूते घिस रहे हैं, हो सकता है 1-2 महीने और जूते घिसे तब जाके इनको आईएमएफ से मिले। चलेगा कितना? वो मुश्किल से 4-5 हफ्ते वो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या फिर से इनको आईएमएफ तब इतना घिसने के बाद फिर से 2 हफ्ते बाद फिर से दे देगा क्या? इनको 4 हफ्ते बाद दे देगा? ऐसा नहीं। तो बाकी जो इनको ये सब हैं
आप एक चीज़ देखो, अब जो सऊदी है या बाकी कंट्रीज़ हैं जो ये कह रहे हैं ना IMF से बात कर लो उसके बाद हम देंगे, असल में वो सिर्फ और सिर्फ टालना चाह रहे हैं, क्योंकि IMF आप देखो जैसे इधर चल रहा है पूरा मामला, कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है मौजूदा समय पर सऊदी के और अमेरिका के। अब बाइडन साहब को लेने जाते हैं, ये जो है उनके बादशाह साहब जो है लेने तक उसको एयरपोर्ट पे नहीं जाते हैं बाइडन को, फ़ोन बाइडन करता है, मोहम्मद बिन सलमान फ़ोन नहीं उठाता है। तो कोई बहुत अच्छे रिलेशन तो नहीं है कि उनकी जी हुजूरी करेंगे सऊदी अरब वाले अमेरिका की, लेकिन टालने के बहाने चाहिए, क्योंकि अब सऊदी अरब को असल में कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को ले जा रहा है बिजनेस की तरफ। अब जितना भी ये चोरी चकारी गुंडागर्दी, इस पे बम मार दो उस पे बम मार दो, आपसी अगल बगल वाले देशों लड़ाई झगड़े, अब उससे सऊदी अरब उभरना चाहता है। वो अब उसको पहली चीज़ तो वो है, दूसरी चीज़ उसको ये आतंकियों की भी ज़रूरत नहीं है, हम उसको जो भी कह ले, उसको फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है, और जो उसको प्रॉपर एक माइंडसेट के लोग चाहिए होते थे पाकिस्तान से, वो भी उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो थोड़ा ढंग का जेन्युइन काम, एक नंबर का काम करना चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत लंबा चलेगा नहीं, इसलिए वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप में पाकिस्तान की, इसलिए ही बस ये भगाया जा रहा है, सिर्फ जलील खुआर हो रहा है।